हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन लेंस पर, तो उसी पर आगे चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन है या एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर in front of a convex lens of focal length 60 centimeter. Find the position and nature of the image. Also find the magnification produced by the lens. क्वेश्चन क्या रहा है, एक वस्तु को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। एक वस्तु को 60 सेंटीमीटर वाले 60 सेंटीमीटर फोकल दूरी या फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक है, इस लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की दूरी व प्रकृति ज्ञात करें। इस लेंस द्वारा आवर्धन भी ज्ञात करें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि एक कॉन्वेक्स लेंस है। पहली बात तो ये याद रखेंगे कि लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस है, यानी कि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस हमारे पास है, ठीक है, उत्तल लेंस हमारे पास है जिसकी फोकल लेंथ हमें दे रखी है जिसकी फोकस दूरी f बराबर दे रखी है हमें 60 सेंटीमीटर। क्योंकि कॉन्वेक्स है, उत्तल है, तो प्लस का 60 सेंटीमीटर हो जाए। इसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमें यहाँ पर दे रखा है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, वस्तु की दूरी हमें दे रखी है u बराबर, वस्तु की दूरी u बराबर हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर। ध्यान रखेंगे जो u होता है वो हमेशा कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। हमसे पूछी है इमेज डिस्टेंस क्या होगा। इमेज डिस्टेंस हमसे पूछा है, यानी कि हमसे पूछा है प्रतिबिंब की दूरी।
हमसे इसका नेचर पूछा है, यानी कि हमसे प्रकृति पूछी है, और साथ ही साथ हमसे मैग्निफिकेशन पूछा है। यानी कि आवर्धन हमसे पूछा है। ये सारी चीजें हमसे यहाँ पर पूछी है। तो चलिए सॉल्व करते हैं और लिखते हैं अप्लाई लेंस फॉर्मूला। हमें पता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f, f कितना दिया है हमें 60, 1/v सॉरी माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे आएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर, 1/60 बराबर 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30। 1/v इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1/60 माइनस 1/30। 1/v इज इक्वल्स टू 60 और 30 का 60, 1 माइनस 2, 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/60, और v की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 60 सेंटीमीटर। तो माइनस 60 सेंटीमीटर आपकी क्या बनेगी, v बनेगी। सेकंड चीज हमसे यहाँ पे पहले मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं, लास्ट में हम इसका नेचर लिख लेंगे। मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। हम सभी जानते हैं लेंस है, तो लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v/u। लेंस का मैग्निफिकेशन होता है v/u। तो m को m रख देते हैं। v कितना है हमारे पास माइनस का 60। देखो लेंस का होता है यहाँ पर प्लस होता है, और अगर मिरर होता तो यहाँ पे माइनस साइन होता, ठीक है, दर्पण होता तो यहाँ पे माइनस का साइन होता। और u कितना है हमारे पास, तो u है हमारे पास माइनस का 30, यानी कि मैग्निफिकेशन आ गया प्लस का 2। अगर मैग्निफिकेशन प्लस आ गया यानी कि हमारे पास जो इमेज है वो कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब यहां पर होगा। आभासी व सीधा प्रतिबिंब, और यहाँ पर याद रखना m का मान 2 है, यानी कि 1 से बड़ा है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैग्नीफाइड यानी कि आवर्धित, आवर्धित प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिले, मैग्नीफाइड इमेज हमें यहाँ पर मिले। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर बढ़ते हैं आगे। तो ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा था, 60 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया। इस लेंस द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की हमें दूरी निकालनी, प्रकृति निकालनी, तो लेंस के द्वारा आवर्धन भी ज्ञात करना है। तो कॉन्वेक्स लेंस जैसे हमें दिया है, यानी कि उत्तल लेंस हमें दिया है, तो फोकल लेंथ हमें कितनी दे रखी है, f बराबर प्लस का 60, प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स है ना, उत्तल की फोकस दूरी हमेशा प्लस होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वस्तु की दूरी u हमेशा माइनस 30 है, यानी कि u हमेशा नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस का 30 हमने ले लिया। इमेज डिस्टेंस प्रतिबिंब की दूरी की बात करें तो v हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, यह हमें देखना है, और मैग्निफिकेशन आवर्धन हमें यहाँ पर निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर लेंस फॉर्मूला लगाता हूँ तो लेंस का फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि 1/60 बराबर 1/v माइनस का माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। 1/60 ऐसी 1/v प्लस 1/30, ये 1/30 इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो 1/v इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/30। एलसीएम लेंगे 60, एक में से 2 गया तो बचता है माइनस का 1, तो माइनस का 60 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा v आ गया, यानी कि इमेज डिस्टेंस हमारा आ गया, प्रतिबिंब की दूरी हमें यहाँ पर मिल गई माइनस का 60 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर मैग्निफिकेशन पूछा था इस क्वेश्चन में कि मैग्निफिकेशन बताओ, तो m की वैल्यू क्या होती है, लेंस के लिए v/u होती है, ठीक है। लेंस के लिए v/u, अगर ये हमारा क्या हो जाता, ये हमारा मिरर होता तो ये हो जाता माइनस v/u, ठीक है। तो लेंस के लिए प्लस v/u होता।
m की जगह m रहेगा, माइनस की जगह माइनस, माइनस की जगह माइनस, 60 60 30 माइनस माइनस कट गया तो 2 बन गया यहाँ पे, है ना। तो 60 डिवाइड बाय 30 से आ जाता है प्लस का 2, तो मैग्निफिकेशन प्लस का 2 आ गया। तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल इरेक्ट यानी कि आभासी व सीधा प्रतिबिंब हमें यहाँ पर मिला, और मैग्निफाइड यानी कि कैसा मिला, आवर्धित, यानी कि मैग्निफिकेशन इसका हमें ज्यादा मिला। तो ये हमारे पास है। तो यहाँ पर एक छोटे सा पॉइंट याद रखना, मैग्निफिकेशन के ऊपर एक छोटी सी बात याद रखना, यानी कि आवर्धन के ऊपर एक छोटी सी बात याद आपको रखनी है, मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। अगर मैग्निफिकेशन आपका 1 से बड़ा होता है तो मैग्निफाइड इमेज आपको मिलती है, यानी कि आवर्धित या बोल सकते हैं बड़ा प्रतिबिंब आपको प्राप्त होगा। अगर m की वैल्यू 1 बराबर होती है या 1 के बराबर होती है तो मिलेगा आपको सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसी इमेज मिलेगी जिसका साइज कितना है, ऑब्जेक्ट के बराबर है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के बराबर है या वस्तु के समान है। और अगर m की वैल्यू 1 से छोटी मिल गई तो आपको मिलेगी डिमिनिश इमेज, यानी कि छोटा प्रतिबिंब आपको प्राप्त। चलिए फटाफट नोट कर लेते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि m के वैल्यू से हम कैसे इमेज का हाइट को प्रिसाइज कर सकते हैं, सोच सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इन पे आगे के न्यूमेरिकल्स की, जिसमें मैग्निफिकेशन भी रिलेटेड होगा। तो आज के क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।